क्षायक सम्यक्त्व। जिज्ञासा आई कि क्षायक सम्यक्ति हम कैसे बन सकते हैं, अगर इस हम में पॉसिबिलिटी है तो हम वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बंधु राजा श्रेणिक, जिसकी भगवान महावीर के प्रति इतनी अनन्य श्रद्धा थी, अनन्य आस्था थी कि कभी सामने कोई घटना भी घटित हो जाए ना तो उससे अप्रभावित रहता। भगवान ने कहा वो सही, बोले आना सही, कोई कमी नहीं, 100%। भगवान महावीर कभी गलत नहीं हो सकते, वो कभी गलत नहीं कर सकते। इतनी दृढ़ आस्था, जो भगवान ने कहा वही सही है। मेरे क्षोभक्षम कम है, मुझे वो चीज हजम नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, मगर यदि भगवान ने ऐसा कहा तो ऐसा ही होगा। राजा शनि के दृढ़ आस्था की जब इंद्र के द्वारा प्रशंसा होती, दो देव, उनको ये बात हजम नहीं होती। वो सोच दे रहे ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि इतना कोई दृढ़ आस्थावान हो, तो वो परीक्षा लेने का सोचते हैं। और परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, राजा श्रेणी भगवान के दर्शनार्थ सुबह रवाना होता है। तो रास्ते में वो दोनों देव वेश तो जैन साधु का बना के रखते हैं और हाथ में वो मछलियों की टोकरी लेके जाते ना, एक लकड़ी के इधर उधर दोनों तरफ बांधकर, इस तरह से वो मछलियां लेके जा रहे हैं। राजा श्रेणी कहता, रे तुम जैन साधु होकर इस तरह के काम कर रहे हो। तो वो देव माया होती है, यानी जैन साधु और मछलियां बेचने जा रहा है, मछलियों का भक्षण कर रहा है या उसका व्यापार। तब वो देव कहते हैं, जो मछली वाले के रूप में होते हैं, एक जैन साधु के रूप में, कह रहे हम क्या, भगवान के तो 14,000 साधु ही ऐसे ही है, खाली दिखावे के लिए धर्म कर रहे हैं, बाकी तो अंदर के तो सारे गंदे काम ही करते हैं। राजा श्रेणी कह रहे हैं कि तुम गलत हो सकते हो, मगर भगवान तो गलत नहीं हो सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि उनके साधु इस तरह से कृत्य करे, तुम गलत हो। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहां पर वही देव, एक प्रसूति गृह होता है जहां बच्चों की डिलीवरी, उसके बाहर दो साध्वियों का रूप बनाकर बैठ जाता है, प्रेग्नेंट साध्वी। राजा श्रेणी जैसे ही देखता है, अरे तुम साध्वी होकर प्रेग्नेंट, तुम्हारे तो ब्रह्मचर्य का संकल्प है और तुमने इस तरह का गलत कार्य किया। तब वो देवरूपी साध्वियां बोलती है कि अरे राजा श्रेणिक, हम क्या, भगवान की तो 36,000 साध्वियां ऐसे ही काम कर रही है। राजा श्रेणी कहता, तुम भले कुछ भी को, मैं नहीं, भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, भगवान के साधु साध्वी भी कैसे गलत हो ना, तुम गलत हो। तब देव अपनी माया समेटता है और सामने आकर कहता है कि हे राजन, इंद्र ने जितनी आपकी प्रशंसा की, आपकी दृढ़ आस्था की, आप तो उससे भी सवाया, धन्य है आपकी आस्था। तो जिसकी क्षायक सम्यक्त्व होती है, जिसकी आस्था पुष्ट होती है देवगुरु धर्म के प्रति, सर्वात्मना समर्पण होता है, वो कभी भी किसी तत्व को लेकर शंकास्पद नहीं बनता। जिज्ञासा हो सकती है कि ये सही या गलत है, मगर उस तत्व को आग्रही पूर्ण पकड़ के नहीं रखता। बंधु, आपके कोई चीज को लेकर जिज्ञासा हो सकती है, आपको तत्व ज्ञान की, जैन धर्म की अच्छी नॉलेज है, मैं मानता हूँ, आपके भीतर कोई जिज्ञासा होती है, आपने प्रबुद्ध साधु साधु को पूछा, गुरु भगवंतों को पूछा, आचार्य को पूछा, फिर भी आपको सेटिस्फाइड आप नहीं हो पा रहे उस सवाल को लेकर, जिज्ञासा को लेकर, आप अपनी बात पर अड़े हो। तो इसमें मुझे आचार्य विष्णु का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि तुम, कोई भी तुम्हारी शंका है, साधु साधु से पूछो, वो
योग्य उत्तर नहीं दे रहे, तुम्हारा शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो जो प्रबुद्ध बहुश्रुत साधु साध्वी उनसे पूछो, वो भी समाधान दे रहे मगर तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अभी तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो तुम आचार्य से पूछो। आचार्य को पूछने के बाद उनका उत्तर संतोषप्रद नहीं लग रहा है फिर भी, तो उस तत्व को छोड़ दो, केवली गम्य कर दो। मेरी ये धारणा है, गुरु ये बता रहे हैं निश्चय केवली जाने, मैं इस तत्व को अब और पकड़ के जकड़ के नहीं रखूंगा, जगह जगह चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस भवोदधि से तिरना है, संसार समुद्र से तिरना है। ज्ञान उसका आलम्बन है मेरे आचरण का, पड़मम नाणम तो उदया, पहले ज्ञान फिर आचरण, तो वो ज्ञान मेरे आचरण का हेतु है, सेतु है, ज्ञान ही प्रमुख नहीं है। ज्ञान के चक्कर में मैं कहीं उलझा रह गया, आग्रही बन गया कि नहीं मैं कहता हूं वो सही है, और संकोचवश अगर वो भगवान की वाणी के विपरीत हुआ, आपकी सम्यक्त्व जाती रहेगी बंधु। क्षायिक सम्यक्त्व तो दूर की बात है, सम्यक्त्व तक नहीं रहेगी। इसीलिए आपकी जिज्ञासा हो, ठीक है, मना ही नहीं है। जिज्ञासा किसके उठती है? भीतर, जिसके भीतर धर्म को जानने की अभिप्सा होती है, वो पॉजिटिव साइन है आपका, मगर उसको पकड़े मत रखो, फ्लेक्सिबल रहो। उत्तर संतोषप्रद मिला, एक्सेप्ट कर लिया, नहीं मिला नोट करके रखो। हर जगह बस अड़ जाओ कि नहीं मैं कह रहा हूं वही सही, आग्रही मत बनना, कभी भी अनाग्रही रहो, क्योंकि ज्ञान हमारे संसार समुद्र से तिरने का माध्यम है। ज्ञान साधन है, साध्य नहीं है। साध्य मोक्ष है हमारा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये उसके मार्ग है। ज्ञान उस मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग है। ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य मोक्ष है बंधु। इसीलिए कोई तत्व को लेकर शंकास्पद मत बनो, ज्यादा उलझो मत, बस उससे सार तत्व लेने का प्रयास करो। हंस क्या करता है, हंस या बगुला, हंस ही शायद, और जब दूध मिला हुआ पानी देते हैं ना, तो उसके चोंच में ऐसा क्षारीय तत्व होता है कि वो उसमें से दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो हम केवल कहीं से भी कुछ भी मटेरियल मिल रहा है, उसमें से पॉजिटिव सारप्रद बातों को ग्रहण करने का प्रयास करें। दृढ़ आस्थावान रहे, भगवान की वाणी के प्रति सर्वात्मना समर्पण, अहोभाव से। भगवान ने कहा सही है, मेरा क्षोभम भाव है ज्ञानावण्य कर्म का, भगवान का तो क्षायिक है, उनके तो जितनी क्लियरिटी है उतनी मेरी थोड़ी ना है। तो मैं गलत हो सकता हूं, भगवान नहीं, मेरे समझने का तरीका गलत है शायद, बाकी भगवान ने अगर ऐसा कहा तो वैसा ही होगा। बस इतनी आस्था जागृत हो जाए तो ये आपके क्षायिक सम्यक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।